अच्छा जी, इससे is यहाँ a पे जो Buddhist text which dates from some time between 100 BC and 200 AD. जी हाँ, अच्छा इसमें क्या है? अब इसमें जो एक पीडीएफ है वहाँ पे चैप्टर 4 में लिखा गया है, मतलब ऑन सुसाइड इट हैज बीन सेड बाय द ब्लेस्ड वन का मतलब बुद्धा को रेफर कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है कोटेशन में, ए मॉन्क शुड नॉट ट्राई टू कमिट सुसाइड, हूएवर डज सो शुड बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द रूल। वो रूल क्या है मतलब वो लिखा गया बाद में उसका साइटेशन देकर नीचे। हाँ, क्या है रूल बताएं? रूल मतलब ये वहाँ पे चैप्टर 4 हमारा का लॉ नाम बुक। सेंस बेसिस है मेरे भाई, सेंस बेसिस है करके मैंने एक बुक निकाली। नहीं वो नहीं, वो ड्राइव का लिंक बताए यहाँ पे बताए। भेजा है। हाँ, मेलिंडा पन्हा जो है वो एक बुद्धिस्ट किताब है, 100 BC और 200 AD के दरमियान की लिखी हुई है जी। हाँ जी, तो वही के मतलब एक चैप्टर है, मतलब ऑन सुसाइड एक करके पॉइंट होगा वहाँ पर। नहीं, एक मिनट, वो रूल क्या है अगर किसी ने कर ली? रूल तो भाई फिर वो उनका विनय, एक हमारा लॉ बुक है, जैसे आपके यहाँ पे होता है ना लॉ बुक, जैसे हमारा एक है विनय पिटक, उसको हम लॉ बुक बोलते हैं। जैसे आपका सरिया होगा तो उसमें कुछ रूल बताया होगा, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा। मरे हुए को ये क्या है पनिशमेंट मतलब। मिलेगी, मतलब आपके अच्छा, अकॉर्डिंग तो आप कोई है यहाँ साहब थोड़ा सा जगह बनाए, वो ट्राई कर रहे हैं, वो अंदर आना चाहते हैं। नहीं पर आपका किस नेम से है हजरत? उनका नाम है अहमद हबीब। शायद मैंने एक दो बार निकाला। अरे जी, तो आपका पॉइंट ये था कि आपने ये पूछा था कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में कहाँ सुसाइड करने को गलत मैं बताया वही गया तो है। पूछ रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा, आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो ये कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए। मशवरा तो कोई भी देगा। मैं कह रहा हूँ कि उसका अच्छा ये आ गए हैं, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। तो अब अगर किसी ने कर ली तो क्या होगा, यही तो सवाल किया था आपसे, अगर किसी ने कर ली तो क्या होगा? नहीं, अगर कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्या पनिशमेंट है? क्या पनिशमेंट है? क्या पनिशमेंट, वो विनय को देखना पड़ेगा अलग से, पर इतना क्या कि ये नहीं करना चाहिए इतना। यानी अगर कोई सुसाइड कर रहा होगा और वो करते हुए पकड़ा गया तो उसको सजाए मौत दी जाएगी, तो उसे खुद ही मरने दो। नहीं, मौत नहीं, वो क्या सजा दिया गया वो मैं देखना पड़ेगा। और हाँ, तो वही तो असल चीज है। मैंने आपसे यही पूछा था कि बुद्धिज्म में सजाए अगर सुसाइड करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? हमारे यहाँ तो कॉन्सिक्वेंसेस वाज़ेह हैं कि भाई वो जहन्नम में जाएगा। अब ये अल्लाह की मर्जी है, चूंकि आपने सवाल हमसे किया था कि वो उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रखे या उसको सजा देकर निकाल दे, वो डिपेंड करता है कि उसने सुसाइड किस नीयत से किया था। तो आपके यहाँ क्या कॉन्सिक्वेंस है? नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है, मतलब सुसाइड करते हुए पकड़ेंगे उसको सजा क्या है, या फिर सुसाइड कर लिया उसको सजा क्या है? दोनों बताएं, दोनों। यही तो सवाल था आपसे। आपने कहा किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसका क्या होगा, हमने कहा कि आप अपने यहाँ का बता दें क्या होगा। तो आपने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो ये कि उसको करना नहीं चाहिए। भाई नहीं करना चाहिए, अगर सुसाइड करना ईवल है तो उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस तो होगा। हाँ होगा ना, हमारा रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है कि मतलब सुसाइड करने से पहले वो जितना मतलब कर्म क्या होगा उस बेसिस पर वो नेक्स्ट बर्थ लेगा। मान लो वो ज्यादा अच्छा काम किया है मरने से पहले, तो उस बेसिस पर वो उसको अच्छा जन्म मिलेगा। रीबर्थ का कॉन्सेप्ट यही है। एक आदमी ने अच्छा काम किया लेकिन आखिर में सुसाइड कर ली, अब क्या होगा उसका अच्छा जन्म नहीं होगा, मतलब ओवरऑल जो अच्छा काम किया उसको वही काउंट होगा। तो सुसाइड का मतलब फिर सुसाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अच्छा जन्म उसका होना ही है, ओवरऑल उसने अच्छा काम किया, उसने आखिर में जाके सुसाइड कर ली और उसको अच्छा जन्म ही मिलना है, तो फिर सुसाइड करना बुरा कहाँ हुआ? बुरा तो मतलब थोड़ा बुरा हुआ, मतलब उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे आपका कितना इफेक्ट करेगा? ये डॉक्टर की दवा कोई है कि हल्का सा साइड इफेक्ट होगा, ज्यादा नहीं। मतलब हमारी है कि मतलब ओवरऑल कर्म को काउंट किया जाता है ना, आपके यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओवरऑल मतलब अगर आप ज्यादा अच्छा काम किए हैं एज कम्पेयर टू थोड़ा बुरा काम, तो आप ये मत कहो कि हमारे यहाँ सुसाइड करने से रोका गया है, क्योंकि अगर रोका जाता ना तो फिर वो होता गुनाह, यानी वो बुराई होती, और जो आदमी बुराई करता तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकलता। जब उस बुराई का आपके यहाँ नतीजा नहीं निकल रहा है तो फिर वो बुराई नहीं। फिर तो ऐसे देखें तो मर्डर भी फिर इस्लाम में ठीक है, क्योंकि इसका भी परमानेंट हेल नहीं है आपके यहाँ पे। लेकिन हेल है ना, हेल तो है, और वो इतनी लंबी है कि वो उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। अच्छा, जरा सा मेरा ईमेल लिख दीजिए। देखिए ईमेल जो है ना वो उस पर चल रहा है,
हाँ नीचे आ रहा है, askmufti@gmail। खैर चलें, ये आपकी बस का नहीं है, अब आप आगे की बात करें, आज कैसे आना हुआ। जी, तो मैं एक फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम पर, उस पर एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे आपने बताया कि फ्री विल है इस्लाम में, तो मेरे पास क्या ये फ्री विल है कि मैं टेस्ट देना चाहता हूँ कि नहीं, लाइफ का टेस्ट? अब तो आप स्कूल में दाखिल हो गए, स्कूल में दाखिले के बाद वापसी की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर क्योंकि अगर ये होता कि भाई मेरे पास फ्री विल है कि मैं इम्तिहान हॉल में, एग्जाम हॉल में बैठूं या ना बैठूं, तो ये एग्जाम हॉल में आने से पहले डिसाइड करना था, और एग्जाम हॉल में आने से पहले आप डिसाइड कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूरी दुनिया, आपकी लाइफ ही एग्जाम हॉल है, पूरी दुनिया एग्जाम हॉल है। तो जब आप एग्जाम सेंटर में आ गए तो अब एग्जाम दे के ही निकलेंगे। यानी देकर का क्या मतलब है, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं विड्रॉ कर लें, आपको इख्तियार है विड्रॉ करने का, लेकिन फिर लिखा जाएगा फेल, ये नहीं लिखा जाएगा कि जी पास है। तो एग्जाम देने से पहले अल्लाह ने हमको क्यों नहीं पूछा कि आप देना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जैसे स्कूल ये सवाल तो आपसे भी हो सकता है कि अगर आप इस जन्म को रिवर्स करना चाहें कि यार ये जन्म तो बहुत खराब है, पिछले जन्म में मैंने कुछ गलती की होगी, मैं पिछले जन्म में जाकर उसको सुधारना चाहता हूं, कर लेंगे। नहीं, पर आपके यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ना पिछले जन्म का, आपका फर्स्ट आपके यहाँ तो है ना। तो जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं निहायत नामाकूल और इलॉजिकल, वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं, नामाकूल है, लेकिन यही सवाल आपके ऊपर भी होगा कि आपने कहा कि मुझे एग्जाम नहीं देना, पैदा हो गए लेकिन एग्जाम नहीं देना, तो मैं कैसे निकलूं। तो यही सवाल आपसे भी होगा कि ये जो जिंदगी आपकी चल रही है ये पिछले कर्मों का नतीजा है, अब आप पिछली कर्मों को जाकर सुधार सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये तो लॉज ऑफ नेचर है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, पर आपके यहाँ पे चेंज करा जा सकता है। लॉज ऑफ नेचर होल्ड ऑन, लॉज ऑफ नेचर को कौन इंसान चेंज करेगा भाई? ये किसने किया? इसकी दलील क्या है? हमारे यहाँ लॉज ऑफ नेचर को हम चेंज कर सकते हैं। नहीं, गॉड कर सकता है ना, तो आपके यहाँ वो गॉड कर सकता है ना, गॉड कर सकता है, आपके यहाँ गॉड नहीं कर सकता। नहीं, हमारे यहाँ पे गॉड नहीं है ना, यही बोलो, हमारा नॉन थिस्टिक रिलीजन है। आपके यहाँ कोई क्रिएटर नहीं है, खुद ब खुद सब सारा काम चल रहे हैं। अच्छा, तो वो बुद्धा जो है, वो बुद्धा जो है वो कौन से गॉड को तलाश करने गए थे? कोई नहीं, वो तो एक सेल्फ टीचर है, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम टीचर। वो किसी गॉड को तलाश करने नहीं गए थे। नहीं, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल टीचर है। तो मैं अगर सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल टीचर बन जाऊं तो आप मुझे मान लेंगे? नहीं, पर आप तो मुफ्ती हो ना, आपको ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा खड़ा होकर जापान में और कंबोडिया में ये कहे कि मैं अब बुद्धा में हूं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, आप उसको मान लोगे? नहीं, उनका फॉलोअर नहीं ना, ये पॉपुलर है, बट उनके टाइम में ये बहुत पॉपुलर हुए थे। मतलब ये आपके मेयारात हैं, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? ये आपके उसूल हैं कि जो पॉपुलर होगा वो सही होगा। तो भाई सबसे ज्यादा पॉपुलर तो इस वक्त इंडिया में फिल्म स्टार हैं, शाहरुख खान को मान लो बुद्धा। मतलब ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मेरा जो मेन सवाल था वो आप आंसर नहीं, मेन सवाल का मैंने जवाब दे दिया। मेरा तरीका जवाब देने का इल्जामी जवाब है। आपको मैंने जवाब दिया कि ये जो जिंदगी है इस्लामी एतबार से ये हमारा एग्जाम है, ठीक है। जब आप एग्जाम सेंटर में आ गए तो यहां से जाने का मतलब है, विड्रॉ करने का मतलब है कि आप इस एग्जाम में नाकाम हैं। ये तो हो सकता है कि आप इस एग्जाम में बैठे, आपने ट्राई की, ठीक है, आपने सोचा कि यार जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो उतने नंबर मेरे नहीं आए, और इसके बावजूद खुदा अपने फजल से आपको जो है फर्स्ट पोजीशन दे दे, ये तो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप अपने तौर पर विड्रॉ करेंगे तो उसको सर्टेन फेलियर समझा जाएगा। पर आप अल्लाह जबरदस्ती मेरे को क्यों इस एग्जाम में घुसा है? मैं तो उसे बोला नहीं कि मेरे को एग्जाम देना है, पास होना है, फेल होना है। इसलिए कि वो क्रिएटर है, इसलिए कि वो क्रिएटर है, और क्रिएटर भी कोई मामूली क्रिएटर नहीं, वो इन्वेंटर नहीं है, वो क्रिएटर है कि जिसके पास ऑल पावर है और ऑल नॉलेज है। तो उसको ये हक है कि वो जिसकी चाहे तख्लीक करे और जिसकी चाहे तख्लीक ना करे। आप कोई नहीं होते, आपको यह हक नहीं है, क्योंकि आप उसके गुलाम हैं, ठीक है। आपको यह हक नहीं है कि आप खुदा से यह सवाल करें कि मुझे क्यों बनाया। क्यों? इसलिए कि अगर आपको न बनाता तो क्या आप फायदे में होते? ये तो मतलब क्रूएल्टी हो गया ना, मतलब नहीं, एक मिनट होल्ड ऑन, अगर वो आपको न बनाता तो क्या आप फायदे में होते?
फायदे में नहीं होता, पर परमानेंट हेल्थ मिलेगा उससे तो बच सकता था ना। उससे अच्छा है तो कि परमानेंट हेल्थ तो आप अभी भी बच सकते हो भाई। अगर आप खुदा को मान रहे हो और ये समझ रहे हो कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा तो मुझे परमानेंट हेल्थ में डाल देगा, तो मान लो। किस चीज ने रोका है? नहीं, पर मान लो जो फेल हो गया, मतलब फिर बाद में रियलाइज किया कि ये आप अपनी बात कर रहे हो ना कि मुझे खुदा ने क्यों बनाया, और अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे हेल में डाल देगा। तो जब आपको इतना यकीन है तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? तो इसको तो स्टबर्ननेस कहा जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ना, जो नहीं जान पाया खुदा को, फिर वो आपने जाना, आपने जान लिया। बात आप नहीं करो अभी। अभी आपने कहा मुझे क्यों बनाया, आपने जान लिया। मेरा बात अलग है, मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। चलो ओवरऑल सोसाइटी की बाद में बात करेंगे, पहले आपकी बात बताओ। आपने जान लिया? नहीं, मैंने नहीं जाना। नहीं जाना, ठीक है। तो फिर अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कुरूल है, जब आपने जाना ही नहीं? मतलब आपके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ ना, आपके पर्सपेक्टिव से कोई हमारे पर्सपेक्टिव से तो खुदा के अंदर रहम ही रहम है, और वो इसलिए कि उसने आपके ऊपर और जितने भी लोग स्ट्रीम देख रहे हैं नॉन मुस्लिम, उनके ऊपर ये रहम किया कि वो मुसलमानों के कांटेक्ट में आ गए, और आपके ऊपर ये रहम किया कि एक मर्तबा नहीं, हर हफ्ते, और हर हफ्ते नहीं तकरीबन हर रोज हमारी स्ट्रीम्स होती हैं किसी न किसी चैनल पर, आप वहां मौजूद होते हैं और मुस्लिम स्कॉलर्स और मुसलमानों के साथ इंटरेक्शन का आपको मौका मिलता है, और खुदा और रसूल की बात आप तक पहुंचती है। ये अल्लाह ताला का रहम है, और वो कितनी मर्तबा आपको अपनी निशानी और अपने रास्ते दिखाएगा। इसके बावजूद भी अगर आप इनकार कर रहे हैं तो फिर आप यकीनन उसके गुस्से और उसके गजब के मुस्तहिक हैं। ये तो मैं मानता हूँ, पर जो लोग मैसेज नहीं पहुंच पाया, ठीक, जिन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा उनके ऊपर खुदा का की रहमत गालिब आएगी और वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा, वो हमारा उसूल है। जी ठीक है, मैं इस पर थोड़ा देखूंगा हेल का कॉन्सेप्ट। हाँ देखो देखो, चलो ठीक है, ओके। अच्छा जी, अहमद हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? वो मैं किसी और चैनल पे स्ट्रीम पे चला गया था, वो आपने हाँ हाँ, वो असल में गलती हमारे से हुई, हमने कहीं और भेज दिया आपको। अच्छा, मेरे साथ जो है वो आमिर अकबर साहब भी हैं बैक स्टेज पर। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, 5-10 मिनट में आमिर अकबर साहब आपको ले रहा हूँ जी। अच्छा मुफ्ती साहब, सवाल मेरा एक ही सवाल था। आवाज ठीक आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। आवाज आपसे मुलाकात हुई थी ना लंदन में? जी जी, लंदन में मिले थे ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल एक ही है, मैं उसको 3-4 टुकड़ों में, उसके 3-4 हिस्से हैं, मैं एक ही दफा लेकिन सारा दोहरा देता हूँ। इसके ऊपर जो शरी सजाएं हैं, जैसे रजम की सजा है, उसके ऊपर आपको पता है मुल्लिदीन और जो लिबरल तबका है वो काफी एतराज करता है रजम के ऊपर, ठीक है। तो रजम की जहाँ तक सजा के ताल्लुक है, जो मुझे पता है, इफ आई एम रॉन्ग आप करेक्ट कर देना मुझे, कि वो तो जाहिर सी बात है वो सजा कि मैरिड बंदा अगर जना करेगा और उसमें फिर 4 आई विटनेसेस होंगे और उसको बेसिक मतलब है कि जना करते हुए देखेंगे एग्जैक्टली, तो उसके बाद फिर वो सजा आयद होगी, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर ये कहा जाता है कि ये सजाएं इसलिए हैं कि ताकि इस्लामिक स्टेट के अंदर टेरर रहे, मतलब है कि डेटरेंस रहे, क्योंकि 4 लोगों, कोई बंदा इतना स्टूपिड तो नहीं है कि वो मतलब मैरिड बंदा है कि वो जना करे और 4 लोग उसको उस हालत में बाकायदा देखें, ठीक है। तो वो इसलिए है कि जी कि ताकि लोगों को ये हो कि ये काम ना करें क्योंकि सजा लग भी सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो लोग कहते हैं कि जिसकी फायदे ये है कि डेटरेंस होगी, किसी एक को लगेगी तो 1000 लोगों की इस्लाह हो जाएगी एंड एक्सेट्रा। आई गेट दैट पॉइंट, लेकिन जो मेरा उसके अंदर सवाल था वो ये है कि अब रजम है और इसी तरीके से आप दूसरा ही चीज़ जैसे हम जिन्स परस्ती की सजा भी आई थिंक फुकाहा के नज़दीक शायद स्टोनिंग टू डेथ ही है। अब इसके नज़दीक एक और स्कॉलर, आई नो यू डोंट लाइक, मौलवी जोनाथन ब्राउन साहब जो हैं, तो उनका मैंने लेक्चर सुना था, तो उन्होंने कहा था कि इन सजाओं का पर्पज़ ये है कि ये किसी को भी लगेंगे नहीं, मतलब ये इम्पॉसिबल है कि किसी बंदे को लगे, वो जो मैंने आपको पहली वाली बात की, तो वो भी उन्होंने बेसिकली यही इस बारे में कोट किया था। लेकिन मेरा इसमें एक और सवाल है कि जो सऊदी अरब में, ईरान में जो स्टोनिंग के केसेस हमें मिलते हैं, कि मेरे ख्याल है ईरान में शायद 60-70 लोगों को स्टोनिंग की गई है पिछले, जब से इनकलाब वहाँ पर आया है एक्सेट्रा, तो ये रजम का पूरा जो आप इसको मॉरली रजम को कैसे जस्टिफाई करेंगे? आई डोंट नो ईरान में किस तरीके से प्रोसीजर है लॉ एंड ऑर्डर का मेरे इल्म में नहीं है, और इसी तरीके से ये भी मुमकिन है कि चूंकि ईरान में फ़िक़्ह जाफरी है तो उनके यहाँ क्या उसका उसूल है ये भी मेरे इल्म में नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें रजम के 2 केस मिलते हैं। जो पहला केस है वो माइज़ असलमी रज़ी अल्लाहु अन्हु का है, और वो ये है कि उन्होंने आकर खुद इकरार किया और 4 मरतबा इकरार किया। तो ऐसी सूरत में कि अगर जिना मर्द और औरत के दरमियान बंद कमरे में हुआ हो और दोनों शादीशुदा हो या एक शादीशुदा हो और वो आकर 4 मरतबा इकरार करे तो ये 4 गवाहों के बराबर माना जाता है। तो माइज़ असलमी के ऊपर रज़ी अल्लाहु अन्हु पर
ये सजा जारी हुई। उसके बाद के जिन खातून से के साथ जिना हुआ था वो भी शादीशुदा थी, तो वो आई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जबकि माइज असलमी के ऊपर सजा नाफिज हो चुकी थी, वो अंजाम देख चुकी थी, लेकिन वो चाहती थी कि अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में पाक कर दे। तो वो आई और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतना वक्त दिया कि प्रेगनेंसी उनकी यानी बच्चा हो जाए, और उसके बाद 2 साल का बच्चा हो जाए, यानी दूध पीना छोड़ दे और रोटी खाने लगे। तो वो 2-2.5, अब आप इमेजिन करें कि तकरीबन 2.5-3 साल के बाद वो बच्चे को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि अब ये बच्चा रोटी भी खाने लग गया है, अब मुझे आप मेरे ऊपर सजा नाफिज करें। इस अरसे में वो कहीं भी जाना चाहती थी, जा सकती थी, ऐसा नहीं कि उनको जेल में रखा गया, और उनके ऊपर भी सजा नाफिज हुई। तो ये 2 मिसालें जो हैं वो दौरे रिसालत की मिलती हैं हमें। बाकी ईरान में क्या हुआ इससे मेरा सवाल ये था कि आप इस पूरी सजा का ना फलसफा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मुल्लिदीन कहते हैं कि बड़ी ब्रूटल सजा है, इनह्यूमन सजा है, सजा का फलसफा एक्सप्लेन कर दें सारा एक दफा। देखें, सिंपल सी बात है, एक बात ये जो मैंने पहले कही है बात, और इसी तरीके से जिन मौलवी साहब का आपने हवाला दिया है इस बात में कम से कम हम दोनों मुत्तफिक हैं कि इन सजाओं का जो मकसद है वो जराइम का खात्मा है, लोगों को टॉर्चर करना नहीं है कि एक आदमी को अगर सजा हो तो फिर लाखों लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। और यही वजह है कि शरीयत में जो उसूल है वो ये कि अल हुदूद तंदरी बिशुबुहात, के जो हुदूद हैं यानी सजाएं हैं, अगर जरा सा भी 0.1% भी शुबा आ गया कि यानी जो दावा किया जा रहा है वो गलत हो सकता है, तो फौरी तौर के ऊपर हुदूद साकित हो जाएंगी, और जो शरीयत के अंदर हुदूद है, हाथ काटना, सर काटना, ये सब ये फौरी तौर के ऊपर इनको साकित कर दिया जाएगा, उनमें रजम भी है। तो सजाओं का फलसफा तो यही है कि जराइम को रोकना, और दुनिया की हर मुल्क में सजा का फलसफा यही है। लेकिन जिन लोगों की तरफ से ये एतराज होता है कि भाई ये बहुत क्रूल है, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि आपके मुल्कों में छोटी छोटी मामलात पर जो सजाएं दी जाती हैं वो कई सौ साल की दी जाती हैं, कई सौ साल की। मसलन आप अमेरिका, बरतानिया वगैरह में जहां जो मगरिबी ममालिक हैं, उनमें आप टैक्स के लॉ उठाकर देख लें कि एक आदमी ने अगर फेडरल टैक्स चोरी किया, चोरी करने का क्या मतलब है कि उसने टैक्स फाइल नहीं किया, उसने टैक्स नहीं दिया, ये तो मतलब है टैक्स चोरी करने का। तो भाई टैक्स नहीं दिया उसने, और इस तरह कई साल का मसला चला और फेडरल गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया, तो चलो भाई 40 साल के लिए आप अंदर। तो ये क्या ये क्रूरटी नहीं है कि एक आदमी जो खुद वो पैसा कमा रहा है, महज उसने एक नेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी न की, उसकी वजह से उसको आप 40-50 साल तक के जेल की कोठरी में डाल दें और उसकी जिंदगी को खत्म कर दें, तो क्या ये क्रूरटी नहीं है? क्रूरटी का मतलब सिर्फ ये क्यों समझा जाता है कि जिस्मानी तौर के ऊपर हार्म पहुंचा दिया जाए। जो मगरिब का जो लिबरलिज्म का जो फलसफा है वो ये है कि मगरिब सिर्फ या मगरिबी ममालिक ये समझते हैं कि अगर जिस्मानी तौर पर आप किसी को हार्म कर रहे हैं तो ये तो हार्म है, लेकिन अगर आप जहनी और मेंटल आप किसी को हार्म कर रहे हैं तो इसको हार्म एक्नॉलेज नहीं किया जाता। यही वजह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर आप कुरान जला लें, आप मजहब की तौहीन कर दें, उस मुल्क के अंदर अगरचे लाखों मुसलमान परेशान हों जहनी तौर के ऊपर, यानी इसको अच्छा महसूस ना करें, आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, तो इसको हार्म नहीं समझा जाता। वो समझते हैं कि जो जिस्मानी हार्म है वही हार्म है, जबकि इस्लाम में दोनों तरह के हार्म को एक्नॉलेज किया गया। तो हमारा सवाल यही है कि वो हार्म के जो जहनी तौर पर है और 40-50 साल तक है, बल्कि 100 साल तक है, वो हार्म बड़ा है उस हार्म से कि जो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, अगरचे बज़ाहिर वो क्रूर लगता है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात मैं ऐड कर दूं। जी आप बोले। जी मैं ये कह रहा था कि ये तो दूर की बात है रजम की, अगर हम इनका मुकदमा देखें ना, सेक्युलर्स का, लिबरल्स का, मुफ्ती साहब को ज्यादा पता होगा, आई डोंट नो, कि परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, यूएन की एक लेडी थी, एक्टिविस्ट थी, वो ये कह रही थी कि वी कंडेम एन एग्जीक्यूशन हैपेंड इन यूएसए जिसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हुआ। मैं भी हैरान हो गया कि नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वो ये कह रहे थे कि आवर मेन गोल इज टू एंड द कैपिटल पनिशमेंट ओवरऑल। मतलब इस वक्त जो सेक्युलर लिबरल्स हैं वो ये कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट ही खत्म कर दो, ये रजम इसकी तो दूर की बात है। वो कहते हैं आपको बल्कि वो दो बातें मेरे ध्यान में ऐड करते हैं, सुनने वालों को फायदा हो जाएगा। आपको वो भी पता होगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो पाकिस्तान की जो उनका केस चल रहा है, उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, हालांकि वो जाहिर। अच्छा एक और बात इसमें दूसरी ये थी कि वो जो मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, हालांकि उनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि एक इंडिविजुअल केस है, आप उसकी वजह से पूरे सिस्टम को जज नहीं कर सकते। ये उनकी तरफ से डिफेंस आ सकता है, लेकिन हम तो उस लॉ की बात कर रहे हैं जो उनके यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है। जी
तो उसमें एक और बात भी थी मुफ्ती साहब के, जैसे ये वाली बात रजम में था ना कि चार गवाह भी फिर वो मतलब है कि बाकायदा नेक गवाह होने चाहिए, इनकी गवाही काबिल कबूल हो, नेक मतलब जो सुन्नत पैर पे मुत्तबे सुन्नत हो। मतलब है कि उसके अंदर बात ये है कि बहुत मुश्किल है प्रूव होना, लेकिन अगर एक बंदा शादीशुदा 4 लोगों के सामने जना कर वैसे भी इतना बेशर्म है कि उसको सजा आगे लगनी चाहिए। और एक और बात आमिर भाई के लिए जगह बनाए। जी, इससे ये भी होगा ना मुफ्ती साहब कर रहा है तो इससे हजारों लोगों की जिंदगी में तबाह हो रही है, मतलब उस लड़की के बाप वगैरह उनके तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जो लोग मतलब उस 2 फैमिलीज के लोग हैं जी। मतलब टेक्निकली ऐसे रेप के लिए भी कहते हैं ना कि रेप के लिए ट्रॉमा है, ट्रॉमा के अगेंस्ट हम कहते हैं कि यार उसको एग्जीक्यूशन बनती है दूसरे को बनना, क्योंकि उसका मतलब जो उसने इसी तरीके से इसके अंदर भी हजारों लोगों की जिंदगी उस बंदे ने तबाह कर दी है, जो मैरिड बंदा ये काम कर रहा है। ये भी है, बिल्कुल ये बात भी सही है कि जाहिर है कि उसने अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली की जिंदगी, दूसरे की फैमिली की जिंदगी, बहुत सारी जिंदगियों के ऊपर वो असरअंदाज हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिना जो है वो फसाद फिल अर्ज के तहत आता है कि उसने जमीन, अल्लाह की जमीन में उसने करप्शन फैलाया, ये इसलिए उसकी सजा बड़ी सख्त है। अच्छा मुफ्ती साहब एक बात यहीं पे, जैसे गांधी साहब और ये उलमा कहते हैं कि हिराबा के तहत सजाएं दी है, हुजूर ने जो सजाएं दी है, इससे आप एग्री करते हैं? इसके हिराबा के कानून के मतलब वो कहते हैं कि रजम की इटसेल्फ सजा स्टोनिंग टू डेथ नहीं है, वो हिराबा के थ्रू दी गई है, जो सूरह मायदा की जो आयत नहीं जिसमें वो पूरा प्रोसीजर बताया गया है, क्रूसिफाई कर दो, ये करो, वो करो, दो वो कहते हैं कि रजम की सजा इटसेल्फ स्टोनिंग टू डेथ नहीं है, वो आदि मुजरिम थे जिनको हिराबा के तहत सजा दी गई थी। बाज़ उलमा ये भी कहते हैं। देखिए ये चीज जो है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो आदि मुजरिम को, आमतौर से होता यही है। आप अगर मसलन इस्लामी कानून की तारीख उठाएं कि खिलाफत अब्बासिया या खिलाफत बनु उमैया की, कितने लोगों को के ऊपर किसास और कितने लोगों के ऊपर रजम का फैसला हुआ होगा? चंद भी नहीं होंगे। उसकी वजह यही है कि ये सजाएं, मकसद इनका है रोकना, और मकसद ये है कि जो आदि मुजरिम हैं, ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको सजा दे या पहली मर्तबा में सजा दे दे। गामदी साहब से मुझे इस्लामाना अगर इत्तेफाक नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये सारी सजाएं हुदूद की सिर्फ आदि मुजरिमों के लिए हैं। अगर एक आदमी ने एक मर्तबा जुर्म किया तो अब उसको ये टेक्निकली सजाएं नहीं दी जा सकती। ये गामदी साहब की तहरीफ है, मेरे नजदीक, कि उन्होंने तहरीफ की है। ठीक। और मुस्लिम हम जिस परस्ती के बारे में भी यही कानून किया जाएगा या परस्ती का कोई कानून शरीयत में तय नहीं है, ये इस्लामी अदालत और इस्लामिक लेजिस्लेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी सजा दें। यही वजह है कि फुकहा में आपस में इख्तिलाफ है कि किस तरह की सजा दी। ठीक है चले मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह बात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजरत वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी तमाम साथियों को बड़ा प्यार भरा सलाम। एक्नॉलेज भाई, आतिफ भाई, जज़ाकल्लाह हजरत, आपने जगह बनाई और सुनने को बड़ा प्यार। हजरत ये जो गुफ्तगू चल रही थी उस पर एक मैं चाह रहा हूँ इजाफी आपकी तरफ से एक सवाल हो जाए। हजरत ये जो हुदूद है इनका हतमी इन निफाज मकसद है या नोयत, यानी इनकी डिटेल्स को भी एज इट इज फॉलो किया जाएगा? मिसाल के तौर पे रजम जो है वो स्टोनिंग टिल डेथ यही है, या एन मकसद ये है कि उनको खत्म किया जाए, यानी कैपिटल पनिशमेंट? यानी क्या रजम को किसी दूसरी सजा में बदला जा सकता है, दूसरे अंदाज से कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है? जी जी, यानी मिसाल के तौर पे हाथ काटना है जैसे, तो एक है छुरी, पहले तलवार से हाथ काटा जाता था या छुरी को तेज धार पकड़ के, मगर अब अगर मिसाल के तौर पर वो आरी ले आए या कोई इतना रैपिडली वो काटे तेजी से, यानी कि हाथ काटे जाए, यानी आप समझ रहे हैं मॉडर्न कोई टेक्निक से? बिल्कुल। मसलन ये भी है कि मसलन कहीं किसास अगर नाफिज हो रहा है और किसास में गर्दन कटती है तो उसकी जगह अगर फायरिंग स्क्वाड के जरिए उस आदमी को सजाए मौत दे दी गई या सूली पर चढ़ा दिया गया तो उसकी भी गुंजाइश है। बहुत से मुस्लिम ममालिक में इसी के ऊपर अमल होता है। जी 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 हाँ। जी। तो रजम में, यानी रजम को इस कैटेगरी के अंदर डाला जा सकता है कि या फिर स्टोनिंग ही करनी? देखिए रजम का जो ताल्लुक है ना, देखिए कत्ल और रजम यानी किसास का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है और रजम जिना के ऊपर दिया जाता है और जिना का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है। चूंकि जिना करने वाले जो कंसेंचुअल जिना कर रहे हैं वो दरअसल खुदा की जमीन को नापाक कर रहे हैं और उसके बनाए हुए सोसाइटी को वो करप्ट कर रहे हैं। इसलिए इस्लाम में ऐसी सजा को प्रिस्क्राइब किया गया है कि जिससे मुआशरे के ऊपर असर हो, गहरा असर छोड़े वो यानी सजा। इसलिए ये एक सजा है। अब अगर मान लीजिए कि फायरिंग स्क्वाड के जरिए बंद कमरे में जानी को उड़ा दिया गया तो उससे मुआशरे के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सजाएं मुआशरे में इस्लाह का सबब बनती ही उस वक्त है कि जब सजा लोगों के सामने दी जाए, और ये इंसान की फितरत का तकाजा है। आप देखेंगे कि मसलन
आज से कोई 12 साल पहले इंडिया में एक बहुत मशहूर केस हुआ था, निर्भया केस। जी हाँ, और उसमें एक लड़की का रेप हुआ था, बस में 7 लोगों ने रेप किया था और शायद उनको सजाए मौत भी दे दी गई है गालिबन, जहां तक मुझे याद है। कम से कम सजा प्रोनाउंस तो कर दी गई है, इतना तो मुझे मालूम है। तो अब उस वक्त जब ये केस चल रहा था, और ये इतना इंपॉर्टेंट केस है पूरी दुनिया में कि फेमिनिज्म की 4th वेव का आगाज उससे माना जाता है, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि फेमिनिज्म की 4th वेव की शुरुआत उस केस से हुई है पूरी दुनिया में। ये इतना अहम केस है। तो उस मौके के ऊपर सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे थे कि इनको सूली लटकाओ, और वो भी चौक में सूली लटकाओ, ताकि दूसरे लोगों के लिए इबरत हो। तो ये जो इंसानी फितरत है कि इसके लिए मुतालबा करने वालों के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं था, बल्कि गैर मुस्लिम भी, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सभी यही मुतालबा कर रहे थे कि जितने कल्प्रिट्स हैं उनको चौक में, बल्कि खुले बाजार, खुले आम सूली लटकाई जाए, ताकि तमाम के तमाम लोग इससे इबरत हासिल करें। ये क्या है? ये एक इंसानी फितरत है कि सजा फिर ऐसे लोगों को ऐसी दी जानी चाहिए ताकि आइंदा उस जुर्म का कोई इर्तिकाब न करे। तो इंसान अपनी फितरत के मुताबिक मुतालबा करता है, और शरीयत ने इंसान की फितरत ही को मलहूज रखा है। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ हैं आमिर अकबर साहब टुवर्ड्स इस्लाम से। अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मौका दिया। आज आपका मौजू नॉन मुस्लिम्स के ताल्लुक से था, मैं टोपी पहनकर था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे मौका दिया। उम्मीद कि आप सब लोग खैर खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मौजू तो नॉन मुस्लिम के ताल्लुक से, और मैं समझता हूँ कि आपके सवाल भी नॉन मुस्लिम ही के ताल्लुक से होंगे। जी, इसीलिए मुझे इजाजत दी गई है। आपके सामने कुछ छोटा सा इंट्रो एंड कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद मेरे 4 सवाल हैं। सबसे पहले तो आपके नाज़रीन के लिए, मेरा नाम आमिर अकबर टुवर्ड्स इस्लाम से है। टुवर्ड्स इस्लाम एक तंजीम है जो महदवी भाइयों को दीन हक, दीन इस्लाम की दावत देती है, वही दीन जो अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको भेजा। यहाँ अच्छा, पर आप आमिर भाई, सॉरी इससे पहले, अच्छा आमिर भाई हजरत, ये वही हैं जिनकी वजह से वो आप लोगों के वारंट जारी हुए हैं? जी। और जी। और लेटर लिखा गया बाइडेन साहब को भी, और पता नहीं किस किस को। हाँ, ये वही है। जी हाँ, ठीक। जी, जज़ाकल्लाह खैर, इतनी अहम इम्पोर्टेंट तारुफ करा दी आपने मुझे। छोटा सा कॉन्टेक्स्ट, मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब के सारे जो व्यूअर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मुफ्ती साहब के साथ मैं आया था नवंबर 29 के आसपास, और महदवियत के अकायद के बारे में बहुत सारी डिस्कशंस हुई थी। ये डिस्कशंस कौम महदविया देखकर बहुत हाइपर एजिटेट हुई। बिल्कुल बाइडेन वगैरह सब तक लेटर्स गए, और इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह शेख जायद पटेल साहब के साथ भी एक इंटरव्यू हुआ था। ये सारी चीज़ों में काफ़ी कौम में बहुत एजिटेशन हुआ। लोग कौम के चाह रहे थे कि कौम के जो मुर्शदीन है वो मुफ्ती साहब के साथ रूबरू हों और महदवियत को डिफेंड करें, बट कौम के अकाबरीन और कौम के मुर्शदीन बिल्कुल इस चीज़ से दूर होकर फरार हो गए। इस वजह से मुफ्ती साहब महदवी लोगों में, जो आज तक महदवियत की चीज़ों को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस से जांच नहीं कर रहे थे, वो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हुए कि क्यों हमारे मुर्शिदीन मुफ्ती साहब के साथ डिबेट या डिफेंड करने नहीं आए। बहरहाल उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई सारे लोग आपका इंटरव्यू सुनकर, आपकी बयान सुनकर, एक टेस्टिमोनियल सीरीज हम निकाले जिसमें 10 लोग अपने इजहार किए जर्नी का, कि कैसे वो बिल्कुल सख्त महदवी थे, बट आहिस्ता-आहिस्ता उनके दिल नरम हुए और वो दीन हक पे आए। ये इतना ज़्यादा कौम में वायरल हुई कि कौम मजबूर हो गई कि कैसा उनके लोगों को कैसा महदवियत पे कायम रखने के लिए उनके साथ क्या अप्रोच करे। प्रोपेगेंडा वॉर इतनी ज़्यादा शुरू हो गई कि आज मैं आपके सामने 4 सवाल करने जाऊँगा। मेहरबानी करके आप उसको हमारे कौम के लिए थोड़ा-सा वाज़ेह कर दें। ठीक। पहला सवाल, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के साथ होने का
जिसके ऊपर अहले सुन्नत वल जमा का इजमा है, यहाँ पर कौम को बड़ा कंफ्यूज किया जाता कि क्या है इजमा, क्या है इजमा, कब होता, इजमा किन चीजों पे होता।